हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा प्राग सीरीज़ तो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने को है, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हर सिटी में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम चाहते हैं हमारे फेलो ट्रैवलर्स को पता चले, सो दैट वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकें। तो टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो बस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला स्कैम जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आते से ही हमारे साथ में हो गया वो था टैक्सी। तो हमने यहाँ जब हम आए एयरपोर्ट पे, उस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है हमने फिर एयरपोर्ट टैक्सी जो थी ऑफिशियल ऑथराइज्ड वो हमने हायर की। और वो हमें यहाँ का जो ऑफिशियल कोई बंदा था सिक्योरिटी वाला ग्रीन वेस्ट वाला, उसी ने हमें वहाँ पे गाइड किया, उसी ने हमें वहाँ बिठाया। हमें कहा हमें लगा चलो ठीक है। फिर घुसने के पहले ही टैक्सी में मैंने उससे पूछा कि रेट क्या है। तो उसने बोला कि रेट तो वो पता नहीं, जो भी लगेगी। तो मुझे लगा शायद बंदा मीटर से लेके जाएगा, जो कि वो इम्प्लाई भी कर रहा था, और लैंग्वेज का भी थोड़ा इशू है। तो मुझे लगा चलो बैठ जाते हैं, चलते। वैसे भी एयरपोर्ट अथॉरिटी वाली टैक्सी है तो स्कैम वगैरह के चांसेस बहुत ही कम है। तो हम उसमें बैठ गए। उस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, तो हमने कुछ देखा नहीं ज्यादा कि वो कौन से रूट से ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है। हम बैठ गए, और जैसे ही हम बैठे उसने हमें इंसिस्ट किया कि आप कैश में पे करना, ना कि कार्ड में। हमें लगा चलो ठीक है, होगा कुछ कि नहीं होता होगा ट्रांजैक्शन या जो भी है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कैश में दे देंगे। फिर उसके बाद में वो बंदा हमें जब उसने ड्रॉप किया हमारे होटल पे, तो उसने 998 ऑलमोस्ट 1000 क्रोना चार्ज किया, और होटल तक का फ्रॉम एयरपोर्ट। तो हमने उस टाइम पे तो दे दिया सब ओवर। फिर जब थोड़े बाद में हमारे पास इंटरनेट एक्सेस आया और मैंने ऊबर में प्राइजेस देखी, क्योंकि मुझे लगा देखना चाहिए क्या प्राइजेस है। तो प्राइस निकली नॉर्मल ऊबर की 330 क्रोना, और जो ऊबर एक्सेल होता है जो कि प्रीमियम वाली, उसकी निकली 550। मतलब उसने हमें ऑलमोस्ट डबल चार्ज किया। तो एक स्कैम, मतलब ये तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ। और दूसरा, जब हम थोड़ी देर बाद बाहर निकले, होटल के बाहर निकले देखने के लिए, तो वहाँ एक पर्टिकुलर रूट था जो मुझे बाद में याद आया कि उस बंदे ने वो रूट पे हमें 10 मिनट पहले ड्रॉप के लेके गया है। तो यानी वो हमें गोल 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 घुमा रहा था। तो ये तो मतलब ओपनली एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हमारे साथ में। तो आप जब भी आप एयरपोर्ट से टैक्सी ले या कहीं से भी ले, यहाँ पे अगर हो सके तो पहले ही ऊबर में प्राइस चेक कर लीजिए कितनी लगनी है। तो उससे 10-20% थोड़ा ज्यादा चल जाता है। और अगर आपके पास ऑप्शन है कार्ड से पे करने का टैक्सी वाले के यहाँ, तो आप कार्ड से पे करिए और स्कैम से बचिए। और दूसरा जो स्कैम यहाँ पे होता है वो हमने नोटिस किया है होटल्स में होता है। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे हिल्टन में रुके हैं, जो हिल्टन इज़ अ 5 स्टार चेन। तो ये अगर हिल्टन में होता है तो आई एम श्योर ये और भी होटल्स में होता होगा, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है। तो नॉर्मली आपको जैसे पता होगा, जब आप चेक इन करते हो तो ये आपका क्रेडिट कार्ड रखते हैं एज डिपॉजिट। तो या तो ऑप्शन होता है आप क्रेडिट कार्ड दो, या फिर ऑप्शन होता है आप कैश में डिपॉजिट दे दो और ये आपको वापस कर देते हैं। और हमको पता है हम कोई यहाँ से कुछ ना खाने वाले हैं, ना हम इनका मिनी बार यूज़ करने वाले हैं, तो हम हमेशा क्या कैश में देते हैं और कैश में वापस ले लेते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हमारे साथ पहले हुआ है कि डिपॉजिट रिफंड नहीं आई है और आप इनसे फॉलो अप करते रहो, ये कुछ होता नहीं है। तो ये हमारे साथ पास्ट में हुआ है बैड एक्सपीरियंस, तो इसलिए हम जहाँ अवॉइड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, तो हम वहाँ अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। तो इनने हमसे मांगा जितना भी डिपॉजिट इनका बनता है, तो हमने बोला ठीक है आप यूरोज़ में ले लो, क्योंकि इनने बोला या तो यूरो दे दो या तो इनकी लोकल करेंसी दे दो। हमने कहा ठीक है भाई, आप यूरो में ले लो। बट कैच अब यहाँ आता है कि आप देना तो चाहते हो यूरो में, बिकॉज ऑब्वियसली यूरो, आप सिर्फ प्राग प्राग घूमने नहीं आते हो। आप अगर प्राग आए हो तो आप चाहोगे आगे निकलो इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर्स में, बहुत पास में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो आप यूरो कैरी करते हो बिकॉज दैट इज़ ट्रेडिशनल। अगर आप यूरोप आते हो तो यूरो ही कैरी करते हो, इट्स ईजी टू एक्सचेंज। तो हमने बोला ठीक है हम आपको यूरो में पे करते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है हम ले तो यूरो में ले लेंगे, बट हम आपको वापस देंगे अपनी करेंसी में। तो यहाँ पे कैच क्या है, आपने यूरो में इनको दिया, ये आपको बहुत गंदी रेट लगा के इनकी करेंसी में वापस करेंगे। और ऑब्वियसली वो करेंसी आपको किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप चेकआउट कर रहे हो तो मतलब आप जा रहे हो ना सिटी छोड़ के। तो आप जाओगे कहीं इनके कमीशन, मतलब यहाँ पे प्राग में छोटे 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 बहुत दुकानें हैं जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करते हैं लोकल। तो आप वहीं जाओगे, या तो एयरपोर्ट से करोगे या ट्रेन स्टेशन पे करोगे, वहाँ फिर ये बहुत गंदी रेट लगाएंगे। तो बेसिकली आपका 2 बार कन्वर्जन लग गया है। और वो मान लीजिए 100 यूरो आते आते आपका आई एम श्योर 40% तो सिर्फ कमीशन में लग जाता होगा आराम से। तो उस चीज़ का अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, या फिर आप इनकी लोकल करेंसी में देना है तो एक बार आप कन्वर्जन ले सकते हैं। दैट्स अप टू यू, मतलब दैट्स टोटली योर चॉइस। तीसरा पॉइंट जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि
यहाँ करेंसी का स्कैम चलता है काफ़ी। तो करेंसी के स्कैम से क्या मेरा मतलब है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आप एटीएम में जब जाओगे तो वो एक कमीशन चार्ज करते हैं, जो कि होती है 18%, 16% इस टाइप की। तो आप सोचो, आपको निकालना है 100 यूरो, उसमें से आपके हाथ में आएगा खाली 84, 85, तो 82 भी, क्योंकि 18% तक जाता है। तो वो एक स्कैम है। वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा कि कमीशन 18% और एक होगा नो कमीशन। तो हमेशा आप नो कमीशन चूज करना एटीएम में। अगर आपने 18% कर दिया तो बेसिकली आपके 18% कट जाएंगे, और नो कमीशन करते हो तो ऐसा कुछ नहीं, आपके पास यूरो नहीं आएंगे, उतने ही आएंगे, बस एक रेगुलर जो कमीशन लगता है 4-5% का, वो लगेगा। तो एक तो ये इस स्कैम से आप बचिए। और इसका एक और ऑल्टरनेटिव ये भी है कि जैसे अगर मान लो किसी एटीएम में आपको कमीशन के बिना मिल ही नहीं रहा है, तो आप वो एटीएम में मत करिए, आप दूसरे एटीएम चले जाइए, वहां से किसी ना किसी एटीएम में आपको निकल आएगा, इवन एट एयरपोर्ट। तो ये है एटीएम्स का स्कैम। दूसरा जो करेंसी का स्कैम होता है यहाँ पे, वो होता है जो एक्सचेंज स्टोर्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, वो वहाँ कई जगह लिखा होगा 0% कमीशन। तो 0% कमीशन में अगर वो लोग चार्ज कर रहे हैं तो बेसिकली उनका क्या बेनिफिट। तो कैच यहाँ पे है कि जो रेट वो आपको दे रहे होंगे, इतनी गंदी रेट दे रहे होंगे कि आपका इवेंचुअली वही 15%, 18%, इनफैक्ट मैंने तो सुना है 20% तक जाता है। तो वो आप जरूर एक बार रेट चेक कर लीजिए, करंट क्या है और वो किस पे दे रहे हैं। कई जगह पे तो आपका नेगोशिएशन भी हो जाता है। तो करेंसी एक्सचेंज से बचने का लास्ट तरीका ये है कि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, यहाँ बड़ी छोटी हर जगह कार्ड टैप हो जा रहे हैं। तो आप अपने बस कार्ड रखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप रखते हो, और जहाँ भी आप पेमेंट कर रहे हो आप सिंपली अपना कार्ड से टैप कर दीजिए, एंड आप स्कैम से बच सकते हैं। और जो लास्ट स्कैम है, स्कैम एंड एक्सपीरियंस मान लीजिए इसको, जैसे यहाँ पे हमने नोटिस किया है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये बहुत हेल्पफुल नहीं है और बहुत फ्रेंडली भी नहीं है। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने हमारे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि कासल क्लोज था और हम नहीं जा पाए थे अंदर। तो जो नीचे एक गार्डन्स के थ्रू हम जब घुसे थे, तो वहाँ पे जो उनकी ऑफिसर बैठी थी, तो उससे हमने पूछा कि हमको कैसल पे जाना है। तो उसको अच्छे से पता था कि कासल बंद है, ठीक है। आई एम श्योर पता होगा, कैसे नहीं पता हो सकता है, बट फिर भी उसने हमको कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने हमारा टिकट काटा और वो सडियल से हमको गार्डन में भेजा और हम ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद पता चला कि इट्स क्लोज्ड, ठीक है। वरना नॉर्मली तो ये एक काइंड ऑफ वही चीट करना ही हो गया ना, क्योंकि जब आपको पता है कि कासल क्लोज्ड है तो आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि बंदा अगले दिन आ जाएगा या जैसे भी हो। तो उसने हमें नहीं बताया। और एयरपोर्ट पे भी हमारे साथ आते ही एक्सपीरियंस हुआ था कि ये जब सिम कार्ड के टाइम पे भी हमने उससे बस हम पूछ रहे थे कि ये क्या बस चेक में वैलिड है या ये और अक्रॉस यूरोप भी वैलिड है। तो ऐसे कि आई डोंट नो इंग्लिश ऐसे करके वो स्टार्ट हो गई थी। तो दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल। तो उनसे हेल्प एक्सपेक्ट मत करिए, गूगल मैप्स पे रिलाई करिए या जो भी है। इन जनरल मेरे को लगता है यहाँ के लोगों से मेरे को बहुत ऐसे वार्मथ वाली फीलिंग नहीं आई। तो जैसे हमारी जब भी सीरीज़ ख़त्म होती है, एंड में हम 2 क्वेश्चन ज़रूर आंसर करते हैं। नंबर 1, इज़ प्राग वर्थ विजिटिंग, और नंबर 2, हाउ एक्सपेंसिव इज़ प्राग। तो फर्स्ट पॉइंट, इज़ प्राग वर्थ विजिटिंग के बारे में मैं बोलूँगी, बाकी उज्जवल बजट के बारे में बता देगा। तो येस, डेफिनेटली येस। मतलब अब एक्सपीरियंसेस तो हर जगह ऊपर नीचे होते हैं, बट हम गुड मेमोरीज लेके जा रहे हैं। हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है प्राग का, एंड बहुत सुंदर जगह है, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी। क्लियरली मतलब हमने अपना स्टे बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। यहाँ के अमेजिंग मतलब हर कंट्री का अपना एक एसेंस होता है, तो प्राग का भी अपना एक एसेंस है जो बहुत क्यूट है। आई थिंक मैं ओवरऑल एक वर्ड जो यूज़ करूँगी प्राग के लिए, इज़ वेरी क्यूट, ठीक है। और कितने दिन के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आराम से आओ और घूम सकते हो। आई थिंक 2 days, 2 दिन मोर देन अनफ है प्राग के लिए, पूरा प्राग एक्सप्लोर करने के लिए। जब बात आती है बजट की, तो प्राग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे कंपेयर करते हो वेस्ट यूरोप की कंट्रीज से, जैसे कि फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, या फिर यूके हुआ, तो उनके कंपेयर में ये कंट्री काफ़ी बजट फ्रेंडली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बियर होती है वो पानी से भी सस्ती है, और तो जो भी पार्टी करना चाहता है वो यहाँ आ सकता है। जैसे कि काफ़ी वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं, वेस्टर्न यूरोप कंट्री के लोग, वो यहाँ आके पार्टी करते हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें ये काफ़ी चीप पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे यहाँ इंडिया से आ रहे हैं तो आपका फ़्लाइट एंड ऑल का खर्चा अगर हटा दिया जाए तो आप आराम से यहाँ 25 से 30 हज़ार में अपने 3 to 4 डेज आराम से निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका स्टे, आपका खाना पीना घूमना सब कुछ। बाकी तो फिर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करते हो। अगर आपको हाई जगह रुकना है तो ज़्यादा लगेगा, अगर आप और बजट में कहीं हॉस्टल में रुकना चाहो तो और सस्ते में हो जाएगा। तो बट लेकिन एक एवरेज मुझे लगता है 25 से 30 हज़ार 3 to 4 डेज के लिए इनफ होना चाहिए यहाँ का। इसी के साथ हमारी ख़त्म होती है प्राग सीरीज़। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो। कैसा लगा आपको हमारी सीरीज़, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिल्कुल। बस प्राग आई थिंक इतना ही था। इट्स अ क्यूट प्लेस। मुझे तो प्राग बहुत अच्छा लगा। मुझे भी पसंद आया, मतलब मस्ट विजिट है बेसिकली। और अप्स एंड डाउन्स तो हर ट्रिप पे होते ही है, तो वो तो मतलब वो बस एक बताना चाहते हैं हम कि अप्स एंड डाउन जो हुए थे, बट लेकिन उसका मतलब नहीं आप नहीं आए। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम हार्ड मेमोरीज लेके जा रहे हैं। हम यहाँ फिर से आना जरूर चाहेंगे। तो इसी के साथ हमारी एंड होती है प्राग सीरीज अनफॉर्चुनेटली अगेन। कैसा लगा आपको सीरीज प्राग का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्योंकि हमको पता चलता है कि कैसे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आगे कैसे वीडियोस बनाने हैं, बिकॉज वी आर न्यू, हेल्प इज ग्रो। तो तुमको कैसा लगा? तुम आज स्टे कैसा? मुझे तो अच्छा लगा प्राग, मतलब मैं बोलूंगा कि रिकमेंडेड है मेरे साइड से, आइए जरूर। सेम हियर, मैं तो फिर से आना ज़रूर चाहूँगी। तो ओवरऑल हम बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जा रहे हैं, बहुत सारी पिक्चर्स लेके जा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस लेके जा रहे हैं। तो बस, और होपफुली बहुत सारे सब्सक्राइबर भी लेके जाएंगे यहाँ से। होपफुली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी लेके जाके मतलब प्राग सीरीज अपनी एकदम हिट सीरीज हो जाए कि बस 1 0 एक्स्ट्रा ऐड हो ही जाए एंड में। तब तक के लिए bye guys, take care, travel safe and see you in the next video. Bye.